हेलो दोस्तों, आप जानते हैं राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर राम मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है और हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तर प्रदेश भारत में आंशिक रूप से निर्मित हिंदू मंदिर परिसर है। कई हिंदुओं का मानना है कि यह राम जन्मभूमि स्थल पर स्थित है, जो राम की पौराणिक जन्मभूमि है। हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2022 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद किया गया था। इसके उद्घाटन के पहले दिन अभिषेक के बाद मंदिर में आधे मिलियन से अधिक आगंतुकों की भीड़ उमड़ी और एक महीने के बाद दैनिक आगंतुकों की संख्या करीब 1 लाख से लेकर 15 लाख 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच बताई गई, जो कि डेली में लोग दर्शन करने के लिए आते थे। मंदिर का स्थल भारत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव का हमेशा से ही हिस्सा रहा, क्योंकि यह बाबरी मस्जिद का पूर्व स्थान था, जहाँ पे पहले मंदिर था। फिर मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाया गया था, जिसे 1528 और 29 के बीच में बनाया गया था। 1949 में मस्जिद में राम और सीता की मूर्तियों को रखा गया था। इससे पहले कि 1992 में इस पर हमला किया गया और इसे ध्वस्त कर दिया गया। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को देने का फैसला सुनाया, जबकि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या के धन्नीपुर के पास जमीन दी गई। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट को सबूत के रूप में संदर्भित किया गया, जिसमें ध्वस्त बाबरी मस्जिद के नीचे एक संरचना की उपस्थिति का सुझाव दिया गया था, जो गैर इस्लामिक पाया गया था। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर परिसर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। 22 जनवरी 2024 को मोदी ने इस आयोजन के अनुष्ठानों के मुख्य यजमान के रूप में कार्य किया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया गया था। मंदिर के दान के कथित दुरुपयोग, इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं के दरकिनार करने और भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंदिर के राजनीतिकरण के कारण कई विवादों को भी आकर्षित किया है। राम मंदिर इतिहास के बाद यह स्थल बाबरी मस्जिद का पूर्व स्थान नहीं था, तो इसे 1600 में बनाया गया था। 1992 में मस्जिद पर हमला किया गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया। जबकि मध्यकालीन की बात करें तो 1528 में मुगल साम्राज्य के कमांडर मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर राम के पौराणिक जन्म स्थान राम जन्मभूमि स्थल पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टिव इंडिया में पाया जा सकता है, जिसे जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिम्फेथलर ने लिखा था। उनके अनुसार स्थानीय आबादी का मानना था कि मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर को नष्ट करके किया गया था, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है और वे भी जहाँ राम का जन्म स्थान स्थित है। धार्मिक हिंसा का पहला मामला 1853 में दर्ज किया गया था। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थलों पर हिंदुओं को पूजा करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान करने के लिए एक मंच बनाया गया था। 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे।
1950 तक राज्य में धारा 145 CRPC के तहत मस्जिद को अपने नियंत्रण में लिया गया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को इस स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थल को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर श्री श्री राम को समर्पित करके एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। VHP ने उन पर जय श्री राम लिखी हुई धनराशि और ईंटें एकत्र करना शुरू किया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह के साथ VHP को शिलान्यास के लिए अनुमति दी। औपचारिक रूप से VHP नेता अशोक सिंघल ने को अनुमति दी। भारत में प्रारंभ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति व्यक्त की थी। शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1989 को VHP नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि से सटे 200 क्यूबिक लीटर गड्ढे खोदकर आधारशिला रखी। गर्भगृह का सिंह द्वार यहाँ वहाँ बनाया गया था। इसके बाद VHP ने विवादित मस्जिदों से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को VHP और भारतीय जनता पार्टी ने 1,50,000 स्वयंसेवकों जिन्हें कार्यसेवक कहा जाता है को शामिल करते हुए इस स्थल पर एक रैली आयोजित की। रैली हिंसक हो गई और भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस के परिणामस्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कई महीनों तक अंतर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बॉम्बे में अनुमानित 2000 लोगों की मौत हुई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पाकिस्तान भर में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, कुछ को आग लगा दी और कई को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया गया था। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थल पर अस्थायी राम मंदिर पर 5 आतंकवादियों ने हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के साथ हुई मुठभेड़ में सभी 5 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि हमलावर द्वारा घेराबंदी की गई दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। CRPF के 3 जवान हताहत हुए, जिनमें से 2 को गोलियां लग गई।